नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रपति से संबंधित उन सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में सर्वाधिक बार देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के, और ये अभी तक 2017 के बाद अभी तक ये अपने पद पर बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लगातार दो बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनका कार्यकाल 1952 से 1957 व 1957 से 1962 तक रहा है। तीसरा पॉइंट, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1967 से 1969। चौथा पॉइंट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक। पांचवा पॉइंट, एशिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका कुमार तुंगे, ये श्रीलंका की हैं दोस्तों। छठा पॉइंट, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? KR नारायणन, इनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक। सातवां पॉइंट, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, दोस्तों इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिसाइल वुमेन कौन है, तो सही आंसर होगा टेसी थॉमस, तो याद रखें। और APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल पूछा जाए अगर, तो कार्यकाल है इनका 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आठवां पॉइंट, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति तो कौन है? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल 1982 से 1987। नवा पॉइंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश, ये एक बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखें। इसका सही आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। 10वां पॉइंट, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी, और इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 1977 से 1982, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट, 11वां, भारत के प्रथम गैर राजनीतिक व दार्शनिक राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, कार्यकाल पूछा जाए तो 1962 से 1967, ठीक है। और इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? इनका जन्म दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, और शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया, कौन है वो राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद, अगर इनका कार्यकाल पूछा जाए तो 1974 से 1977। इसका मतलब ये है कि आंतरिक अशांति के नाम पर जो आपातकाल लगा वो कब लगा? 1974 1977 के बीच में। आगे पॉइंट आएगा जब बताऊंगा मैं आगे डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। अगला पॉइंट, APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन 15 अक्टूबर को, जो APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है 15 अक्टूबर, उसको विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, अगला मुख्य पॉइंट है अपना, जितने भी राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है उनके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो पहले हैं डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, दोस्तों जब इनको भारत रत्न मिला था तब ये उपराष्ट्रपति थे, और इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उनको भारत रत्न कब मिला? 1962 में, ठीक है। और तीसरा है अपने जाकिर हुसैन, इनको भारत रत्न दिया गया 1963 में। चौथे राष्ट्रपति हैं VV गिरी, जिनको भारत रत्न मिला 1975 में। पाँचवें हैं APJ अब्दुल कलाम, इनको भारत रत्न मिला 1997 में। और छठे हैं प्रणब मुखर्जी, जिनको भारत रत्न हाल ही में 2019 में दिया गया। तो अपने कुल मिलाकर 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला है। डेट पूछी जा सकती है आपको कि किस सन में मिला था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख बातें, चलिए मुख्य बात राष्ट्रपति से पद से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित हम मुख्य बातों को जान लेते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। जो दोस्तों आपको पता ही है, संसद कैसे बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। इसलिए राष्ट्रपति एक प्रकार से संसद का अंग होता है, ठीक है, समझ में आ गई। दूसरा, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तीसरा पॉइंट, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है।
तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल। देखिए दोस्तों, कई लोग को बहुत कंफ्यूज होते हैं कई लोग कि अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो वो ऑप्शन में राष्ट्रपति दिख जाता है तो राष्ट्रपति लगा देते हैं। लेकिन अगर यहाँ हमें इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, इसको याद रखें क्योंकि ये बहुत सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने इस वीडियो में उन सभी पॉइंट्स को लिया है जो एग्ज़ाम में कई बार ये पूछे गए ये सवाल, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके और इस वीडियो में रख दिया है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कार्यकाल अवधि 5 वर्ष, शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति क्या है? महाभियोग पद्धति द्वारा हटाया जा सकता है। नवा, राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय एवं अप्रत्यक्ष। और नेक्स्ट 10वां पॉइंट, राष्ट्रपति आवास का नाम रायसीना हिल। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, हमारे संविधान में कुछ चीज़ें अन्य देशों से ली गई हैं, तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो हमें अन्य देशों से ली गई हैं, तो हम उनको भी जान लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको तो सारे पॉइंटों को जो मैं बता रहा हूँ सभी को ही आप मतलब अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है और इन्हीं में से मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, पहला पॉइंट, राष्ट्रपति पद किस देश से लिया गया है? अमेरिका। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश से ली गई है? तो सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है? तो सही आंसर आयरलैंड से। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये किस देश से लिया गया है? ये है दोस्तों अमेरिका। तो ये 4 पॉइंट है, मुख्य पॉइंट, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम राष्ट्रपति संबंधित सभी अनुच्छेदों को जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बनता है? तो अनुच्छेद नंबर 52। मैंने दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में और स्वीट तरीके से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस प्रकार से लिया गया है कि एक टॉपिक की तरह, लेकिन ये लगभग सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में मतलब बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने एक तरीके से एक नोट्स के रूप में इनको बना के और आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको रट लीजिए, मतलब इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राष्ट्रपति संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका नंबर पक्का है। चलिए दूसरा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 54। अब इसमें मुख्य बात और जान लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अभी मैंने बताया था यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, अब इसके बारे में मुख्य बात और जान लीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है क्या, मतलब कैसे बनता है निर्वाचक मंडल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही कम लोग करके आप आते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसलिए आप तो याद रख लीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्य को मिलाकर बनता है। इसमें दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत नहीं, ओनली निर्वाचित सदस्य, मतलब इस बात को ध्यान से सुने। ठीक है, फोकस करें। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और कौन कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस शब्द को नोट करें, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, याद कर लें। और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया? दिल्ली एवं पुदुचेरी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 56। नेक्स्ट पॉइंट चौथा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ किस अनुच्छेद के तहत ली जाती है? अनुच्छेद नंबर 60। पांचवा पॉइंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 61। इस अनुच्छेद नंबर 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है,
छठा पॉइंट, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद नंबर 72। सातवां पॉइंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में निहित है? 123। और आठवां पॉइंट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 65। और नवा पॉइंट, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 मनोनीत सदस्य नियुक्त करता है। दोस्तों, राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त करता है राष्ट्रपति? 12। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने वाले सदस्यों को मनोनीत करता है। तो याद रखें, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आंसर 12। और किस अनुच्छेद के तहत? अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 80। लास्ट 10वां, लोकसभा में 2 आंग्ल मनोनीत करता है। 2 आंग्ल सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति लोकसभा में, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 331। दोस्तों, मैंने राष्ट्रपति संबंधित सभी अनुच्छेदों को कवर कर लिया है और ये इन्हीं में से अनुच्छेद। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है? जब देश में युद्ध व बाह्य आक्रमण की स्थिति हो जाती है तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 352 के तहत। ये देश में अब तक कितनी बार लागू हुआ है? ये देश में अब तक 3 बार लागू हुआ है। पहला 26 अक्टूबर 1962 को, कारण भारत एवं चीन युद्ध। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए डेट, कारण, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ये याद कर लें। दूसरा 3 दिसंबर 1971, कारण भारत और पाकिस्तान युद्ध। राष्ट्रपति वीवी गिरी जी एवं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। नेक्स्ट तीसरा 26 जून 1975, कारण आंतरिक अशांति के कारण। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद एवं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। दोस्तों, ये तीसरा है, ये अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे तीनों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। डेट, कारण, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट राष्ट्रपति शासन। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? ये राज्यों में लगता है। क्यों? जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मतलब कोई राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 356 के तहत। इसके बारे में विशेष बातें, ये अब तक देश में 135 से 136 बार लागू हुआ है। सबसे अधिक बार मणिपुर एवं उत्तर प्रदेश 10-10 बार लगा है। यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश नहीं लिख रखा है, लेकिन आप अपने नोट्स में ऐड करें। सर्वाधिक समय 1987 से 1992 तक पंजाब में लगा है, और सबसे कम समय की बात की जाए तो कर्नाटक में लगा है, केवल 7 दिन। प्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? पंजाब में। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो गोवा में लगा 1966 में। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। ये तीसरा आपातकाल है और ये राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 360 के तहत लगाता है। वित्तीय आपातकाल, जब देश में वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, जब वित्तीय समस्या पैदा हो जाती है, तब देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 अनुच्छेद के तहत। इसकी न्यूनतम अवधि 2 माह है, और सबसे अच्छी बात, ये देश में अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो ऑप्शन में 0 भी मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा 0। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपतियों के बारे में। अब हमने राष्ट्रपति संबंधित जो मुख्य पॉइंट्स कवर करे हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अब हम थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, प्रत्येक राष्ट्रपति के बारे में मुख्य पॉइंट। ये भी सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है अपने राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल रहा है 1950 से 1962 तक। ये दोस्तों, इन्होंने 3 बार राष्ट्रपति की शपथ ली हैं। इनका सबसे लंबा कार्यकाल 2 कार्यकाल तक रहा था। कार्यकाल बताई चुका हूँ 1950 से 1962 तक में। ठीक है। ये एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल की बात की जाए तो 1962 से 1967, और ये देश के प्रथम गैर राजनीतिक व दार्शनिक राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न प्राप्त कर लिया था, मैं बता चुका हूँ 1954 में। और इनके कार्यकाल में मुख्य बात क्या क्या हुई, भारत चीन युद्ध हुआ, तभी तो आपातकाल की घोषणा की थी, बता चुका हूँ मैं। ठीक है, भारत के एकमात्र दार्शनिक राष्ट्रपति कहलाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस 5 सितंबर को, बता चुका हूँ क्या बनाया जाता है, शिक्षक दिवस। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, कार्यकाल की बात की जाए तो 1967 से 1969, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति एवं प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी यही हैं। ठीक है, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई 1969 में। तो याद रखें, पूछ लिया जाता है कि कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं, पहले ये हैं और अगला मैं चलते जाओ धीरे धीरे बताता जाऊँगा। ठीक है, तो 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल तीनों पदों पर कार्य किया है। इनका कार्यकाल अब तक के सभी राष्ट्रपति, मतलब जितने भी राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें सबसे कम है, 1967 से 1969 तक। और एक और मुख्य बात इनकी कि ये दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी रहे हैं। अब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो कौन कौन थे, एक तो वीवी गिरी जी थे और दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनके बारे में मुख्य बात बता चुका हूँ, ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने कार्यवाहक अध्यक्ष या कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी जी। ठीक है, इनकी बात करें तो इनका पूरा नाम जान लेते हैं, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो वराह वेंकट गिरी। ठीक है, इनका कार्यकाल 1969 तक ही रहा है। डेट की बात कर लिया 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। ठीक है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं निर्वाचित राष्ट्रपति तीनों पदों पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, और ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अपन, अब ये जब राष्ट्रपति बने थे, इनका उस समय के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। 1969 से 1974 तक ये अपने राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। फिर उसके बाद आ जाते हैं 5वें अपने ये जो मैंने क्रम संख्या लिख रखी है दोस्तों, ये याद रखें, ये क्रम जो लिख रखा है ये पूछ लिया जाता है कि 5वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, 6ठे नंबर के राष्ट्रपति, तो उसी क्रम में लिखे हुए हैं ये। ठीक है, इसलिए याद रखें। तो फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आंतरिक अशांति के नाम पर जिन्होंने आपातकाल लगाया है वो कौन से राष्ट्रपति थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और मैंने अभी बोला था कि एक राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरे कौन से थे, तो दूसरे यही हैं फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी भी अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई और ये दूसरे राष्ट्रपति हैं ऐसे। ठीक है, और इनके समय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था कि इन्होंने सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे। कितने, अगर संख्या पूछ ली जाए तो 35 अध्यादेश, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। ठीक है, तो 35 अध्यादेश इन्होंने जारी किए थे इनके समय में। और क्या क्या मुख्य बातें हुई, देखो इनके समय में 42वां संविधान संशोधन लगा 1976 में। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये लघु संविधान भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इनकी भी मृत्यु हुई तो इनके बाद ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो वो कौन थे, तो बसप्पा दानप्पा जट्टी, शॉर्ट फॉर्म बोला जाए तो वीडी जत्ती। कार्यवाहक 1977 तक, 1977वीं साल में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और कार्यवाहक राष्ट्रपतियों की बात की जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा कार्यवाहक में। ठीक है, बात की जाए कितने महीने, 5 महीने तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट, नीलम संजीव रेड्डी, ये 6वें राष्ट्रपति देश के। ठीक है, इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1977 से 1982 तक। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, सबसे कम आयु के थे, 64 वर्ष के राष्ट्रपति। ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया है। और इनके मुख्य बात की जाए कि इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य काम क्या हुआ, तो मुख्य काम है 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, ज्ञानी जैल सिंह, कार्यकाल 1982 से 1987, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति। इनके द्वारा
1986 में पहली बार डाकघर विधेयक पर वीटो मैं मना करता हूं का प्रयोग किया गया। दोस्तों आप वीटो पावर के बारे में समझते हो? तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको वीटो शक्ति क्या होती है। देखो दोस्तों, वीटो शक्ति यानी मना करना, निषेध, संसद द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनाने से पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आया है इसलिए समझा रहा हूँ मैं वीटो पावर, लेकिन अपना अभी क्या है, अपना तो टॉपिक राष्ट्रपति है लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीटो पावर के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप समझें इस चीज़ को। ठीक है, तो 3 विकल्प होते हैं, या तो वह विधेयक को अनुमति दे देता है, या नहीं देता है, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। तो पहली शक्ति अत्यंतिक वीटो पावर। ठीक है, ये कैसी शक्ति होती है? यदि गैर सरकारी सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष कोई विधेयक रखे, अगर गैर सरकारी सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष कोई विधेयक रखे तो वह इसे पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, सेकंड निलंबनकारी वीटो पावर। ठीक है, इसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु एक बार पुनः विचार करने के लिए लौटा सकता है कि इस पर विचार करो। ठीक है, तीसरा जेवी वीटो यानी पॉकेट वीटो पावर, न स्वीकृति न अस्वीकृति, यानी मतलब उसको अपने पास रख लिया, अब उसके बारे में कोई जवाब नहीं कि अब इसका क्या करना है। तो 1986 में ये जो विधेयक आया डाकघर वाला, ये ज्ञानी जैल सिंह जी के पास आया डाक विधेयक, तो इन्होंने जेवी वीटो पावर का ही प्रयोग किया था। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था वो नाम पूछ लिया जा सकता है। कौन सी वीटो पावर का प्रयोग किया था ये पूछ लिया जा सकता है। तो जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था। समझ में आ गया आपको वीटो पावर? ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन आर वेंकट रमन। ठीक है, तो रामास्वामी वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। कार्यकाल 1987 से 1992 तक। ये सबसे अधिक आयु 77 वर्ष के राष्ट्रपति बने। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव के साथ काम किया और इनके समय में मुख्य कार्य क्या हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है 61वें संविधान संशोधन में? तो इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार की आयु। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नवा पॉइंट है शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 1992 से 1997। इन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल के साथ मिलकर कार्य किया और ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और इनके समय में मुख्य कार्य 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट KR नारायणन। कार्यकाल की बात की जाए तो 1997 से 2002। और मुख्य बात इनके बारे में, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे ये? कई देशों के उच्चायुक्त व राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट APJ अब्दुल कलाम। कार्यकाल 2002 से 2007। और ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जो गैर राजनीतिक थे। पहले बताओ, पहले मैंने बताया था, पहले कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, क्योंकि ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, बता चुका हूँ मैं। और विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को इनके जन्मदिन पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक। तो ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं देश की। ठीक है, ये सब बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है 12वीं राष्ट्रपति अपनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 2007 से 2012। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में कुछ मुख्य बात की जाए तो एशिया की ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। तो एशिया की कौन थी? मैंने बताया था अभी आपको, श्रीलंका की चंद्रिका कुमार तुंगे। और भारत की बात की जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, पहले राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल थी। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहा और ये अपने 13वें राष्ट्रपति। लास्ट है अपने 14वें राष्ट्रपति जो अभी प्रेजेंट में है, रामनाथ कोविंद। 25 जुलाई से 2017 तक अब तक हैं ये। ठीक है दोस्तों, और रामनाथ कोविंद का जन्म
अभी प्रेजेंट में तो इसलिए बात कर लेते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ। ये उत्तर प्रदेश के हैं, कानपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये भी एक दलित परिवार से संबंधित है। ठीक है। भाजपा समर्थक रामनाथ कोविंद 20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर